एक लड़की एक दिन सुबह उठती है और उसे पूरा बॉडी पेन फील होता है, जैसे उसने रात भर वाइल्ड हॉर्स राइड की हो। लेकिन अगले ही पल उसे कुछ अजीब सा लगता है। धीरे से वो ब्लैंकेट उठाती है और शॉक हो जाती है कि वो बिल्कुल नंगी है। उसके मन में सिर्फ एक दुआ चल रही होती है, बस कोई आदमी यहाँ ना हो। लेकिन जैसे ही वो मुड़कर देखती है, एक हैंडसम लड़का उसके बाजू में होता है। उस पल उसके दिमाग में कल रात की यादें वापस आती है। पता चलता है कि वो रात उसने ब्रेकअप और नौकरी दोनों खो दिए थे, इसलिए अकेली ही बाहर गई थी। वहाँ उसने एक हैंडसम लड़के को देखा और बिना सोचे समझे उससे जाकर किस कर लिया। इसी तरह दोनों के बीच एक रात की कहानी शुरू हो गई। लड़की सोचती है कि वो बस बार का कोई मॉडल है, जल्दी से अपने कपड़े उठाती है और निकलने लगती है। पर उस लड़के की शक्ल इतनी अट्रैक्टिव थी कि उसने पलटकर उसकी फोटो छुपके से ले ली और अपने पर्स से पैसे निकालकर टेबल पर रख दिए, जैसे उसे खरीद लिया हो। 5 साल बाद वो लड़की, अब एक सिंगल मदर, अपनी 5 साल की बेटी के साथ इंडिया वापस आती है। उसका बिजनेस पार्टनर उसे कहता है कि एक बड़ी कंपनी ओबेरॉय ग्रुप के एमडी के लिए प्राइवेट फैशन डिजाइनर का इंटरव्यू है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो उनकी कंपनी को हजारों करोड़ का प्रॉफिट होगा। डील ये होती है कि अगर वो ये प्रोजेक्ट सिक्योर कर ले तो उसे 30% प्रॉफिट मिलेगा और उसके बाद वो रिटायर होकर अपनी बेटी के साथ रह सकेगी। अगले दिन वो इंटरव्यू के लिए ओबेरॉय ग्रुप जाती है, लेकिन जैसे ही वो कॉन्फ्रेंस रूम में एंटर करती है, उसके होश उड़ जाते हैं। एमडी और कोई नहीं, वही लड़का है जिससे वो 5 साल पहले मिली थी। असिस्टेंट उसे रूल्स बताता है। वो एमडी को कुछ सिंपल बॉडी मूवमेंट्स करने के लिए कह सकती है, लेकिन उससे टच नहीं करना है और फिर अपना डिजाइन फिलॉसफी एक्सप्लेन करना है। लड़की डर के मारे कि एमडी उसे पहचान न ले, एक चाल चलती है। वो एक्टिंग करती है जैसे गिर गई हो और डायरेक्टली एमडी की बाहों में आ गिरती है। सोचती है कि रूल तोड़ने की वजह से तुरंत रिजेक्ट हो जाएगी, पर एमडी उसे रोक लेता है और कहता है, हम पहले कभी मिले हैं क्या? लड़की घबरा कर कह देती है कि आपने गलत पहचाना है और भाग जाती है। बाहर आकर वो अपने आप को जीनियस समझने लगती है, लेकिन उसके पार्टनर का फोन आता है और कहता है कि उसकी सिलेक्शन हो गई है, कल से उसे जॉब ज्वाइन करना है। लड़की शॉक हो जाती है और कहती है कि वो ये चांस छोड़ रही है, पर पार्टनर इमोशनल ब्लैकमेल करता है और कहता है ओबेरॉय ग्रुप जैसे बड़े लोगों को मना करना उनके लिए कंपनी किलिंग होगा। मजबूरन लड़की हाँ बोल देती है, सोचकर कि वो खुद कुछ ऐसा करेगी कि एमडी उसे फायर कर दे। इधर एमडी को कंफर्म हो जाता है कि ये वही लड़की है 5 साल पहले वाली। वो और ज्यादा क्यूरियस हो जाता है। इंटरव्यू के बाद लड़की डिलिबरेटली एमडी को प्रोवोक करती है और कहती है, मैं आपसे 5 साल पहले ही मिली थी, मुझे पता था आप कौन हो और मैं बस अपना फायदा देखने आई थी। ये सुनकर एमडी गुस्से में उसे कंपनी से निकाल देता है। लेकिन अगले ही पल जब उसका असिस्टेंट उसकी फाइल लेकर आता है और कहता है कि वो अनमैरिड है, लेकिन उसके पास एक 4 साल की बेटी है, तो एमडी शॉक हो जाता है। वो फाइल देखता है, बेटी की फोटो देखकर तुरंत डिसाइड करता है कि उसे उस बच्ची से मिलना है। उसके साथ साथ वो लड़की की कंपनी को भी खरीदने का प्लान बना लेता है। अगले दिन जब लड़की अपने पार्टनर को रेजिग्नेशन देने जाती है तो वहाँ एमडी खुद उसके ऑफिस में होता है। वो शॉक हो जाती है और पूछती है, आप हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो? एमडी एक होटल रूम का कार्ड उसके हाथ में थमा देता है और कहता है, रात 11 बजे वहाँ मिलना। जब लड़की मना करती है तो वो उसका मजाक उड़ाता है कि 5 साल पहले तो इतनी ओपन थी, अब कैसी शरीफ बन रही है। लड़की गुस्से में समझाती है कि उस रात उसने ज्यादा पी ली थी और वो उसका पहला एक्सपीरियंस था। एमडी ज्यादा सुनता नहीं, कार्ड उसके हाथ में दे देता है और कहता है, टाइम पर आना। लड़की मन में प्लान बनाती है कि अभी के लिए हाँ बोलकर सिचुएशन हैंडल करेगी। रात को वो होटल पहुंचती है। पहले उसे लगता है एमडी आया ही नहीं, पर अगले ही पल एमडी पीछे से आकर उसे टाइट हक कर लेता है और कहता है, मैं एक डील करना चाहता हूँ, तुम मेरी जिंदगी में रहोगी, मेरी बात मानोगी और मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा जो तुम चाहो। एमडी उसे अपनी गोद में उठाकर ले जाता है।